ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत ने पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ा दी हैं और निहत्ते पाकिस्तानी शहरियों को बेदर्दी से कत्ल करने का सिलसिला तेज कर दिया है। इस मुतालिक गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान के जिला योब में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब मासूम मुसाफिरों को चुन चुन कर और शनाख्त करके बेरहमाना तरीके से कत्ल किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फितनौल हिंदुस्तान से वाबस्ता करदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के जिला योब और लोरलाई की सरहद पर वाक़े सोडकई के इलाके में कोयटा से लाहौर जाने वाली 2 कोचेज में सवार कम से कम 9 मुसाफिरों को अगवा करने के बाद कत्ल किया। ज़राए के मुताबिक पंजाब जाने वाली 2 मुसाफिर कोचेज को सोडकई के इलाके में N70 हाईवे के करीब डब के मुकाम पर रोका गया था। ज़राए के मुताबिक हमला आवरों ने तमाम मुसाफिरों के कौमी शनाख्ती कार्ड चेक किए और खास तौर पर उन अफराद को निशाना बनाया जिनका ताल्लुक पंजाब से था। उन्होंने अगवा के दौरान कोचेस पर फायरिंग भी की ताकि कोई मुसाफिर फरार न हो सके। शोब के असिस्टेंट कमिश्नर नवीद आलम ने सोशल मीडिया पर वायरल उन वीडियोस की भी तस्दीक की है जिनमें मज़कूरा बसों में से एक का मुसाफिर यह बता रहा है कि वो बस की आगे वाली नशिस्त पर बैठा था और मुसल्लह अफराद ने उसका शनाख्ती कार्ड देखकर उसे छोड़ दिया। इस वाक़े में शहीद किए गए 9 मुसाफिरों का ताल्लुक लाहौर, गुजरात, खानेवाल, गुजरावाला, लोधरा और मुजफ्फरगढ़ से है। शोहदा में जिला लोधरा की तहसील दुनियापुर के रहायशी 2 सगे भाई जाबर और उस्मान अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। इस हमले की जिम्मेदारी फितनौल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाली करदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कबूल की है। दूसरी जानिब हालिया दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंकने और बिलखुसूस गुज़िश्ता रोज के वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रियासत और हुकूमत ने अपना अज़म दोहराया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा कि दहशतगर्दों ने बस से उतार कर बेगुनाह शहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया। ये बर्बरियत फितनौल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खून रेजी की घिनौनी साजिश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि निहत्ते शहरियों का कत्ल फितनौल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे, बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि सरडकई में निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितनौल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है, जवाब सख्त होगा। वाज़ेह रहे कि बलूचिस्तान में यह पहला ऐसा वाक़या नहीं कि जब मुसाफिरों को बसों से उतार कर उनकी शनाख्त करके चुन चुन कर निशाना बनाया गया हो। बलूचिस्तान में माजी में भी मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार कर हलाक करने के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए और ऐसे वाक़यात में मुसाफिर बसों से जिन लोगों को उतार कर शहीद किया गया उनमें से ज्यादातर का ताल्लुक पंजाब से था। फरवरी 2025 में जिला बारखान में मुसल्लह अफराद ने ऐसे ही 7 अफराद को शनाख्त करने के बाद कत्ल किया था। इस हमले की जिम्मेदारी करदम शिद्दत पसंद तंजीम BLA ने कबूल की थी। अगस्त 2024 में जिला मूसा खेल में शिद्दत पसंदों ने 22 लोगों को शनाख्त करने के बाद उन्हें बस और ट्रकों से उतार कर कत्ल कर दिया था। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक उन अफराद में से 17 का ताल्लुक सूबा पंजाब के मुख्तलिफ अजला से था। इससे कबल अप्रैल 2024 में ऐसा ही एक वाक़या जिला नोशकी में पेश आया जब एक मुसाफिर बस से पंजाब के शहर मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद को उतारा गया और फायरिंग करके उन्हें कत्ल किया गया। पाकिस्तान और बिलखुसूस बलूचिस्तान में फितनौल हिंदुस्तान और फितनौल खवारिज रियासत के लिए संगीन तरीन चैलेंज बनता जा रहा है। गो के इस चैलेंज से निपटने के लिए रियासत पूरी तरह तैयार है, उनका सामना भी कर रही है, लेकिन बज़ाहिर एक हतमी और फैसलाकुन एक्शन का वक्त आ चुका है। और बज़ाहिर इसी का इशारा गुज़िश्ता रोज 271वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी सामने आया जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि भारतीय सरपरस्ती और रिवायत याफ्ता नेटवर्क्स के खिलाफ हर सतह पर फैसलाकुन और हमागीर इक़दामात नागुज़ीर हैं। कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि पहलगाम वाक़े के बाद बराह रास्त जारहियत में शिकस्त के बाद भारत अब अपने मज़मूम अज़ाइम को फितनौल खवारिज और फितनौल हिंदुस्तान जैसे एजेंटों के जरिए आगे बढ़ा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ ही कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किए जाने वाले इस अज़्म के बाद हुकूमत की भी भरपूर हिमायत दिखाई दे रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के बकौल सामने से हमला करने पर भारत की हार हुई तो अब छुप कर वार कर रहा है। इन भारतीय प्रॉक्सीज का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। बलूचिस्तान में हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज, ये जो वो कहते हैं ना ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, ये उसकी कंटिन्यूटी है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज में वो बुरी तरह उन्हें शिकस्त उन्होंने खाई है पाकिस्तान के हाथों। शर्मिंदगी मिटाने के लिए और अपनी प्रॉक्सीज के तहत अब वो सॉफ्ट टारगेट्स सिविलियंस को, नहत्ते बच्चों को और उन मजदूरों को और लोगों को जो निहत्ते हैं, सॉफ्ट टारगेट्स को वो इस वक्त टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम, आर्मी चीफ कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज को पर कार्रवाई होगी और पूरे शद्दोमत से होगी।
ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बावजूद भारतीय हरदर्मी भी बरकरार है, जो न सिर्फ अपनी नाकामी को तस्लीम करने से इनकारी है बल्कि जंग बंदी को भी हजम नहीं कर पा रही। इन तमाम मामलात बिलखुसूस बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद और दिफाई अमूर के माहिर मेजर जनरल टाइट जायद महमूद ने। बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद साहब आपका और जायद महमूद साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शाहिद रिंद साहब ये बताइएगा कि हमारी फौज तो मशरकी सरहद पर भी बरसरे पैकार है, वहाँ भी लड़ रही है, मगरबी सरहद पर भी अलर्ट है और पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। तकरीबन रोज़ाना 150 के करीब IBOs किए जा रहे हैं, जबकि इस साल तकरीबन 22,000 IBOs किए जा चुके हैं। तो ये जो वाक़यात हम बलूचिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि उनमें इजाफा होता जा रहा है, इस तरह से शिनाख्त करके शहरियों का निशाना बनाना आम निहत्ते शहरियों को, तो बलूचिस्तान हुकूमत की भी क्या यहाँ जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी रोकथाम के लिए कुछ अपने इक़दाम करे? आपका काम क्या सिर्फ मजम्मत तक महदूद रह गया है? और वैसे भी जो नेशनल एक्शन प्लान था उसमें सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो आपने क्या किया इस ज़िम्मे में? समर, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। समर, बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ को हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होगी। माजी में यहाँ जो भी हुकूमतें रहीं उनकी एक अप्रोच रही है कि ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है ये कानून नाफिज करने वाले इदारों, सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान है। लेकिन मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है उसकी अप्रोच इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी डे वन से इस बात पे बहुत क्लियर है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो ये जंग है होल ऑफ द नेशन और होल ऑफ द इंस्टीट्यूशन अप्रोच के साथ हमें लड़ना होगा और पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसे लीड करेगी। जैसे कि आपने जिक्र किया कानून नाफिज करने वाले इदारों का, बिलखुसूस मैं जिक्र करूंगा पाकिस्तान आर्मी और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का। इस वक्त जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसमें जो भी फैसले हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइड ले रही है या वो अस्करी साइड ले रही है, चाहे वो काइनेटिक डिसीजंस हो या नॉन काइनेटिक डिसीजंस हो, उनमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पर हैं। न सिर्फ एक पेज पर हैं बल्कि तमाम आज भी जब गुज़िश्ता रोज का जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो कि काबिल मजम्मत है, वहाँ उस वाक़े के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग हुई उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, साहसियात के लोगों, वो आज चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में शरीक थे। और ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, समर देखें, तकरीबन 4 से 5 जगह पर अटैक्स किए गए थे फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की जानिब से, लेकिन उन्हें कामयाबी सिर्फ एक ऐसे पॉइंट पे मिली जहाँ पर मासूम पाकिस्तानी शहरी जो कि पैसेंजर्स थे उन्होंने हदफ का निशाना बनाया। जिन जिन जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की इंस्टॉलेशन पर उन्होंने अटैक किया तो वहां पर उन्हें कामयाबी नहीं मिली।